नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रयागराज के शंकरगढ़ के रहने वाले व्यापारी के 14 वर्षीय बालक शुभ केसरवानी का अपहरण कर हत्या का मामला आया सामने, जिसकी लाश चित्रकूट के बरगढ़ थाना क्षेत्र के जंगलों में हुई बरामद। सर, ये जो बरगढ़ थाने में बरगढ़ के जंगलों में एक बच्चे की लाश बरामद हुई, ये क्या पूरा मामला है, किस तरह का? ये कल शाम को थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत एक व्यापारी के नाबालिग पुत्र का अपहरण हुआ था, जिसका शव आज अपहृत का आज बरगढ़ थाना क्षेत्र के जंगलों में मिला है। शव बरामद करके सूचना देके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही, पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही पोस्टमार्टम कार्रवाई के पश्चात जो है। हम आपको बता दें कि शुभ केसरवानी का अपहरण शुभ केसरवानी के यहाँ कार्यरत ट्रक ड्राइवर के भाई ने की। कस्बा व थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत पुष्पराज केसरवानी एक वहाँ पे दुकान करते हैं। उनके पुत्र शुभ को कल उनके एक ट्रक्स जो चलते हैं उसका ड्राइवर जो है, उनका भाई और उसका भतीजा और रिश्तेदार, ये उनके बेटे को जंगल में खरगोश दिखाने की बात कह के उसको अपने साथ ले गए और इन्होंने वहाँ पर ले जाके उसकी हत्या की। और शुभ केसरवानी के परिजनों से 15 लाख की फिरौती की थी मांग, और जिस नंबर से फिरौती की मांग की थी वह मोबाइल भी चोरी का था। और हत्या करने के बाद इन लोगों ने बाद में एक कॉल मिला दिया और कॉल मिलाकर इन लोगों ने एक रैंसम मनी की बात की। इसमें जब विवेचना चली, क्योंकि पहला जो उनका द्वारा कॉल था वो 8:15 के आसपास था, जो रिस्पॉन्ड नहीं हो पाया, 2 कॉल्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाए परिवार। बाद में उन्होंने कॉल बैक किया तो देर से कॉल बैक करने के बाद उन्होंने ये बात कही और फ़ोन काट दिया। तो इस पे फिर उसके बाद पुनः कोई कॉल दोबारा नहीं किया उन्होंने। पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से हत्यारे की पहचान तो कर ली और उसकी पकड़ के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी भी की। इसकी टेक्निकल एनालिसिस और अन्य सूत्रों से जानकारी करते करते फिर जो व्यक्ति है गणेश, इस तक पहुँचे और गणेश के साथ में मिलकर रात भर कॉम्बिंग हुई। फिर इनकी निशानदेही पे ही यहाँ बरगढ़ का जंगल जो जनपद चित्रकूट में पड़ता है, वहाँ पे शुभ की बॉडी मिली, जिस पर प्रयागराज की पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ भी हुई, जिस मुठभेड़ में 2 आरोपी
तो घायल हुए ही पुलिस की टीम्स के द्वारा इस जगह की घेराबंदी की गई और इनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसमें इनके द्वारा पुलिस की टीम्स पे फायरिंग की गई। जवाबी बचावी कार्रवाई में, अपने को बचाने की कार्रवाई में पुलिस की टीम्स ने जो फायर किया उसमें इन 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। साथ ही एक पुलिसकर्मी भी इस मुठभेड़ में घायल हुआ। मुठभेड़ में एक सिपाही हैं सागर देवरिया शंकरगढ़ थाने के, वो भी चोट लगी है उनके। हम आपको बता दें कि मृतक का ड्राइवर बरगढ़ थाना क्षेत्र के छरहरा गांव का रहने वाला था और उसका भाई भी सहदेव कई दिनों से मृतक के घर में रेकी कर रहा था और मौका पाते ही मृतक का अपहरण कर लिया और फिर परिजनों से 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग के बाद उसकी जंगलों में ले जाकर हत्या कर दी। जहां इस मामले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, वहीं पुलिस फोर्स मृतक के पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार तक लगी रही। वहीं मृतक के पिता का कहना, इसके पूर्व भी हत्यारा विश्वास जीतने के लिए मृतक को घुमाने के बहाने घर ले गया था। देखा आपने, शंकरगढ़ से बच्चे का अपहरण करके बच्चे की हत्या करके लाश को फेंका बरगढ़ के जंगलों में। और इनके पास से 2 पिस्टल्स, 4 कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल और जो फ़ोन इस्तेमाल हुआ है वो रिकवर हुआ है। और विवेचना से संबंधित अन्य कुछ चीज़ें रिकवर हुई हैं, जैसे जो शर्ट इन्होंने यूज़ की थी और उसको धोने का प्रयास किया, वो शर्ट, अन्य कई विवेचना से संबंधित अन्य चीज़ें इनके पास से रिकवर हुई हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के। आनंद रिसोर्ट विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में रानीपुर भट्ट चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की, यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, सीतापुर, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के रेपरा थाना अंतर्गत करौंदी कला का रहने वाला 27 वर्षीय बिहारी लाल ने ससुराल से आकर अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। वो शाम के आया है और मेरे बड़े भाई का पैर छुआ है, मेरा पैर छुआ है और कहा मैं जा रहा हूँ। हमने उसको रोका बहुत, कहाँ जा रहा, खाना खा ले। हम लोग बर्थडे किए थे तो उसमें लोग बाग खाना पीना भी खा रहे थे। इसको बुलाया, ये सीधे अपने घर चला गया जहाँ रहता था, अलग हमसे रहता था। वहाँ जाने के बाद हम तुरंत बड़े दामाद को भेजा इसके पीछे की, जाके इसको लिवा लाइए, कहीं चला न जाए रात में। जब वहाँ गए तो दरवाज़ा बंद करके फांसी लगा लिए थे। परिजनों का कथन, वह अपनी बीबी को ससुराल लेने गया हुआ था। ससुराल में पति पत्नी के बीच क्या हुआ वह ये नहीं जानता। वो अपने ससुराल गया था, ससुराल से जो है आया है शाम के। अब वहाँ का मैटर हम नहीं जानते कि झगड़ा करके आया है या लड़ाई करके आया है। हम आपको बता दें कि मृतक की शादी 12 वर्ष पूर्व राजापुर थाना अंतर्गत अनीपुर गांव में हुई। अच्छा, कितने वर्ष पूर्व शादी हुई आपकी लड़के की? शादी हो कितने वर्ष हो गए? 10-11 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? 2। तो पत्नी का मायके में है? हाँ, पत्नी मायके पे है। कहाँ है मायके उसका? अनीपुर। पत्नी बीमार थी और उसका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा था। फायदा न मिलने पर पत्नी के मायके वाले उसे राजापुर ले गए थे। राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई। देखा कि ये वहाँ दंगा मचा रहे हैं। कहते थे कि मतलब मैं चल तू इसको, वो उसकी जो बाटल लगी थी उसको बाटल निकाल रहे थे, कहा इसको हटा, चल बाहर चल, मतलब घसीट के मरी हूँ।
और मृतक ने परेशान होकर घर में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 10:30 बजे की घटना। जानकारी कैसे मिली आपको? जानकारी हम जब दामाद को भेजा, वहाँ पीछे लाग इसके भेजा था, वो गए जब देखा तो दरवाजों के सांसे से देखा तो ये लटका हुआ था। देखा आपने, शादी के 12 वर्ष बाद भी ये स्थिति है। पति पत्नी में आपस में कहासुनी होने के बाद पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। लेने भी गया था क्या पत्नी को? हाँ, उसी को तो भेज करके आया था, फिर कल लिवाने गया था तो उसके माँ बाप ने भेजे नहीं, तो वहीं से इनका मैटर हुआ। चाहे उसको मारे हों, चाहे गाली दिए हों, या कोई लागत की बात कर दिया हो, तब इसने फांसी लगाया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत सरैया का रहने वाला 8 वर्षीय मोहित की तालाब में डूबने से हुई मौत। तो फिर ढूंढा, फिर महतारी फिर घुसी है, तो जब बूढ़ के फिर तब फिर पाई, फिर महतारी निकाल पेट का मुँह पर आ, खत्म हो गया था। खत्म हो गया, वहीं हुआ खत्म हो गया। घटना उस समय घटी जब मृतक अपने ननिहाल मारकुंडी में तालाब में भाई के साथ नहाने गया हुआ था। बाबा कैसे मौत हो गई, ये कैसे लड़का डूब के? तालाब में गए हैं, महतारी जब बहिरे चली गए, तालाब के तीरे ठार रहे हैं, तो बड़ा वाला गिर गया है, छोट वाला खड़ा रहा। तभी अचानक उसकी तालाब में नहाते समय पैर फिसल गया और डूब गया। जब उसकी मां को पता चला कि उसका बेटा तालाब में डूब गया है, तो मां ने उसे ढूंढा तो वह तालाब में मृत अवस्था में मिला। फिर कैसे जानकारी मिली आपको? वो छोट वाला बच्चा कैसे भैया कहाँ, तो कैसे कि ये भैया गिर गया है। देखा आपने, जरा सी लापरवाही 8 वर्षीय बालक को मौत के मुंह में ले गई। जहां परिजनों का रो रो का बुरा हाल है, वहीं पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहाँ की घटना है? ये मारकुंडी की। मारकुंडी की है कि मानिकपुर की? नहीं, मारकुंडी में तालाब माई के लड़के की अच्छा। से सरैया से। हाँ, मारकुंडी माई मारकुंडी में। हाँ, तो माई का। हाँ, तो आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य हमें इजाजत दीजिए। अगले समय में फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।